सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस बलोचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इन तमाम सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स में से बहुत से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर अभी काम जारी है। लेकिन चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप के झंडे तले सी पैक के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को सी पैक में यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इसलिए भी शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनकी फाइनेंसिंग में और भी आलमी इदारे अपना हिस्सा डाल सके। हाल ही में चाइनीज स्पॉन्सर्ड बैंक जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, सिंध गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन की ग्रीन क्लाइमेट फंड से मिलकर कराची में कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट के नाम से $504 मिलियन का एक मेगा प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। कराची के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ये अपनी तौर का मुनफरिद में दोबारा कहूँगा प्रोजेक्ट रेड लाइन BRTS सर्विस अब इंशाल्लाह हम अगले साल इसको शुरू करने जा रहे हैं। और नहीं रेड लाइन का ट्रैक अलग है जी। ये जिस तरह ग्रीन लाइन बना हुआ है इसका अलग नक्शा है। यूनिवर्सिटी रोड की तरफ एंड और स्टार्टिंग पॉइंट हम आपको दे देंगे, आप देख लें, वो मैप भी दे देंगे। 213 बसेस की फ्लीट है। और ये जिस तरह मेरे भाई ने पूछा कि ये मुनफरिद क्यों है, ये दुनिया का मुनफरिद इसलिए प्रोजेक्ट है कि ये बायोमीथेन गैस पे चलेगा। बायोमीथेन गैस का आज हम जिस सेमिनार में खड़े हैं, जिसको मैंने कहा कि यहाँ पे ये एक बायोमीथेन का आज एक सेमिनार हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि हम ये जो एनिमल वेस्ट पे भैंस कॉलोनी की तरफ एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाएगा, जो एनिमल वेस्ट उसको सप्लाई दी जाएगी और वहाँ से वो बायोमीथेन गैस जब जनरेट होगी तो वो बसेस को प्रोवाइड होगी। देन दे विल बसेस स्टार्ट उस पे होंगी, देन विल कन्वर्ट इट ऑन हाइब्रिड, CNG हाइब्रिड पे चली जाएंगी वो। और इस पे मोर देन अप्रॉक्सीमेटली मैं एक्चुअल फिगर आपको इस वक्त दे नहीं सकता, $490 मिलियन प्लस इस पे इन्वेस्टमेंट है, इसका तखमीना है। और ये प्रोजेक्ट आपने जिस तरह देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मेन डोनर है। ये जिस पे आज हम खड़े हैं, ये बायोमीथेन गैस का जो ये प्लांट लगेगा, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये दो प्रोजेक्ट ना करिए, एक ही प्रोजेक्ट है। इसकी जो तखमीना है, इसका जो अंदाज़ा मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, $490 मिलियन प्लस है। एक्यूरेट फिगर मैं आपको दे देता हूँ। और ये प्रोजेक्ट इन $504 मिलियन के प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कुछ इस तरह से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक $235 मिलियन की रकम अदा करेगा, जो कि पिछले साल के आखिर में इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर लिए गए। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी $72 मिलियन की रकम अदा करेगी और ग्रीन क्लाइमेट फंड $38 मिलियन की रकम अदा करेगी, जो कि अप्रूव हो चुके हैं इस इदारे की तरफ से। इसके अलावा भी इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए $12 मिलियन की रकम ग्रांट के तौर पर मिलेगी। बाकी की $76 मिलियन की रकम सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत को अदा करना होगी। ग्रांट से मुराद ऐसी रकम है जो फी सबिलिल्लाह मिलती है, यानी इस रकम को वापस करना नहीं होता, मुफ्त में मिल जाती। इस प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल्स डिस्कस करने से पहले जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि इस प्रोजेक्ट से कराची वालों को क्या फायदा हासिल होगा और इससे कराची के लिए जरूरी समझा क्यों जा रहा है। कराची के सबसे बड़े मसाइल में पानी और आलूदगी के बाद ट्रांसपोर्टेशन का मसला समझा जाता है। कराची जिसे मिनी पाकिस्तान या रोशनियों का शहर कहा जाता है, ये पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू का 65% और टोटल GDP का 26% जनरेट करता है। पाकिस्तान के तमाम शहरों और देहातों से तकरीबन 47,000 लोग रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर अपना रोजगार तलाश करने आते हैं। कराची में पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, फिलिपाइन, बांग्लादेश और बहुत सारे अरब कंट्रीज के लोग भी आबाद हैं। और कराची तकरीबन 6% के हिसाब से बढ़ रहा है, जबकि इस शहर की सहूलियात पिछले 25 साल से कम होती हैं बढ़ने के बजाय। इसके अलावा कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ फीमेल एम्प्लॉयमेंट किसी भी दूसरे शहर से सबसे ज्यादा है, मगर ये सिर्फ इस शहर की फीमेल एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी का 0.1% भी नहीं है, जिसकी मेन वजह नाकिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अगर कराची में बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाए तो सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयमेंट के जरिए पाकिस्तान की जीडीपी में 189 बिलियन यूएस डॉलर्स का इजाफा किया जा सकता है, जो कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट के मजमुए की टोटल कॉस्ट से भी ज्यादा है। कराची में इस वक्त जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं वो माहाना 2500 से 5000 तक की रकम सिर्फ इसलिए इजाफी खर्च करते हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी बेहतर निजाम मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत सिर्फ इस ट्रांसपोर्टेशन के निजाम को बेहतर बनाए तो सालाना हर घर की 25,000 से 60,000 की बचत होगी, जो कि एक गरीब खानदान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अब बात करते हैं कराची मास ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट कैसे पाकिस्तान की जीडीपी में अहम किरदार अदा करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 270 ऐसी बसेस चलाई जाएंगी जो डीजल के बजाय बायोगैस पर चलेंगी, जिससे कराची में आलूदगी का बाइस बनने वाला 4.5 लाख टन बेंसों का फुजला इस्तेमाल में आएगा और रेड लाइन बस सर्विस के लिए ईंधन फराहम करेगा। इस बस सर्विस के प्रोजेक्ट की ट्रैक की टोटल लंबाई 29 किलोमीटर होगी, जो कि केमाडी से शुरू होकर मलीर एयरपोर्ट के पास खत्म होगी। रेड लाइन बस सर्विस 1.7 मिलियन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की उम्दा सहूलियत फराहम करेगी, जिससे एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक आम इंसान की वर्किंग एफिशिएंसी में 5% to 6% का इजाफा होगा और कराची में नॉइस और एयर पोल्यूशन में कमी के लिए इस बस सर्विस का नुमाया किरदार होगा। 29 किलोमीटर के इस लंबे बस ट्रैक पर 30 के करीब सर्विस स्टेशन यानी बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जहां पर कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के दौरानिये से एक बस गुजरेगी। कराची में शुरू होने वाले इस मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट से इस पर चलने वाले लातादाद बसों से सफरी सहूलियत तो मुयसर आएंगी, मगर इस ट्रैक से दूसरे ट्रांसपोर्टर्स को भी सहूलियत मुयसर होंगी और इसी प्रोजेक्ट में पैदल चलने वालों के लिए भी और बाईसाइकिल के इस्तेमाल के लिए भी अलहदा ट्रैक बनाया जा रहा है। कराची रेड लाइन बस सर्विस के इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ कोनों से इसके स्टाफ तक भी स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, जो मुख्तलिफ जगहों से पैसेंजर्स को इसके मेन ट्रैक के मुख्तलिफ स्टेशन तक पहुँचाएंगी। मसलन शाह फैसल कॉलोनी कोरंगी से मलीर के मेन स्टॉप तक, इसी तरह सुपर हाईवे सराब गोट से करीबी स्टॉप्स तक और लियारी और दीगर दूर दराज इलाकों से भी इन मेन बस टर्मिनल्स तक। ये बस रूट केमाडी टावर से शुरू होता है और हसन स्क्वायर, नीपद, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी और वहां से एयरपोर्ट, पुलिस चुंगी नंबर 6 और फिर आखिर में मलीर जाकर खत्म होता है। इस बस सर्विस के हर बस में 125 पैसेंजर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी और इस प्रोजेक्ट के नतीजे में जहां करंट एम्प्लॉयड लोगों की लाखों की बचत होगी, वहां पर यह उम्मीद भी जाहिर किया जा रहा है कि इससे कराची शहर की मजमूई फीमेल एम्प्लॉयमेंट में भी नुमाया इजाफा होगा, क्योंकि अक्सर खवातीन ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सहूलियत न होने की वजह से जॉब नहीं करती, जिससे पाकिस्तान की जीडीपी पर नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 48% की आबादी सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है और जीडीपी में फीमेल कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम है, जबकि इस जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 10 से 15% तक आसानी के साथ ले जाया जा सकता है। इन्हीं बेसिक जरूरियात को बेहतर बनाकर रेड लाइन बस सर्विस मंसूबे से एक बड़ी मिकदार में पानी की भी बचत होगी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कराची का 60 से 70 लाख गैलन पानी सिर्फ भैंसों के फुजले को साफ करने के लिए जाया किया जाता है। अब जब भैंसों के इस फुजले से इन बसेस के लिए फ्यूल बनाया दिया जाएगा तो इस पर जाया होने वाले पानी की बचत होगी। ये मंसूबा इन तमाम सहूलियात के अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन का बाइस बनेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में मजीद बेहतरी के वाज़े इम्कानात हैं और यही बस सर्विस का प्रोजेक्ट लोगों की एक बड़ी तादाद के लिए जरिए माश का जरिया भी बनेगा। कराची मास ट्रांजिट का ये मेगा प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद रोजाना 3,50,000 लोग इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे, जिससे रोजाना लाखों रुपए की बचत होगी और सबसे अहम बात यह कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बगैर किसी सब्सिडी के चलेगा, बल्कि ये गवर्नमेंट से पैसे लेने के बजाय गवर्नमेंट को कमा कर देगा। जबकि कराची में बैक वक्त 4,000 से 5,000 के करीब प्राइवेट बसेस सड़कों पर चलती हैं और इनमें तकरीबन 290 मिलियन लोग रोजाना सफर करते हैं और इन पैसेंजर्स के दो अहम रूट
रूट्स हैं, जिनमें से एक पर कराची रेड लाइन बस सर्विस की बसें चलेंगी और दूसरे अहम रूट पर कराची ग्रीन लाइन बस सर्विस की बसें चलेंगी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के नतीजे में कराची में होने वाले रोजाना के रोड एक्सीडेंट्स में भी काफी कमी होगी और दूसरे छोटे शहराहों पर भी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा, जिससे लोगों की ज़हनी परेशानियों में कमी आ जाएगी। और इन तमाम खवातीन जो सिर्फ और सिर्फ सफरी सहूलियात की वजह से मुलाजमतें करने से हिचकिचाती थी, इनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा, जिससे फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो अब सिर्फ सिंध प्रोविंस में 16.5% है, वो बढ़कर 20% क्रॉस करेगी। रेड लाइन बस सर्विस का ये प्रोजेक्ट तकरीबन 11% कराची के पॉपुलेशन को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।